हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज A to Z एक्सप्लेन्ड में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2006 में रिलीज हुई एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म द अल्टीमेट गिफ्ट को। ये मूवी राइटर जिम स्टोवल के नॉवल द अल्टीमेट गिफ्ट से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.3। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक लॉयर टेड हैमिल्टन को दिखाया जाता है। मिस्टर हैमिल्टन अपने बिलियनियर फ्रेंड हॉवर्ड रेड स्टीवेंसन की मौत से बहुत दुखी थे, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इन्हें हम मिस्टर एच और रेड कहेंगे। मिस्टर एच अपने असिस्टेंट मिस हेस्टिंग से रेड की फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं। फ्यूनरल में रेड के सभी फैमिली मेंबर्स आते हैं। उनको देख के लगता है कि उनमें से किसी को भी रेड की मौत का जरा सा भी दुख नहीं है। तभी यहाँ तेज म्यूजिक के साथ एक कार आकर रुकती है और इसमें से रेड का ग्रैंडसन जेसन सिगरेट पीते हुए निकलता है। फ्यूनरल के बाद सब लोग एक रूम में इकट्ठा होते हैं। सारे फैमिली मेंबर्स रेड की आखिरी वसीयत सुनने आए थे, जिससे उन्हें पता लग सके कि उन्हें रेड की प्रॉपर्टी से कितना हिस्सा मिला है। मिस्टर एच रेड की मौत का दुख जाहिर करते हैं, लेकिन रेड का बड़ा बेटा उन्हें बीच में ही रोक देता है और जल्दी से अपने फादर की वसीयत पढ़ने के लिए कहता है। मिस्टर एच वसीयत पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें लिखा था कि रेड के जिंदा रहते हुए बड़े बेटे ने कभी भी कंपनी के काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए उसे प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही उसे तुरंत रूम से बाहर निकलने को कहा जाता है, जिसके बाद वो गुस्से से वहां से चला जाता है। इसके बाद दूसरे बेटे को भी वसीयत में से कुछ नहीं मिलता। वो भी चिल्लाता हुआ वहां से निकल जाता है। इसके बाद जेसन की माँ का नंबर आता है, जो तीसरे नंबर के बेटे की विधवा है। उसने दूसरी शादी कर ली थी। उसे वो बंगला मिलता है जिसमें वो अभी रह रही है और जिंदगी भर के खर्चों के लिए एक ट्रस्ट का पैसा उसे मिलता रहेगा। इस बंगले और ट्रस्ट का कंट्रोल मिस्टर एच के पास होगा। अब जेसन भी अपने माँ के साथ वापस जाने लगता है। तभी मिस्टर एच उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि वसीयत में उसके लिए भी कुछ है। उसे यकीन था कि वसीयत में उसके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन मिस्टर एच उसे एक बॉक्स दिखाते हैं। वो उस बॉक्स में से एक CD निकालकर उसे प्ले करते हैं। इस CD में रेड की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें वो कहते हैं कि पूरी जिंदगी में मेरी वजह से सबसे ज्यादा जेसन का दिल दुखा है, इसलिए उन्होंने जेसन को कुछ गिफ्ट्स देने का फैसला किया है, जिन्हें वो अल्टीमेट गिफ्ट बोलते हैं। लेकिन हर गिफ्ट के लिए जेसन को एक टेस्ट देना होगा। इन टेस्ट में उसके पास या फेल होने का फैसला मिस्टर एच करेंगे। अब उसके पहले गिफ्ट के लिए उसे सुबह की फ्लाइट से टेक्सास जाना होगा। अब अगले दिन जेसन एयरपोर्ट पहुंच जाता है और मिस हेस्टिंग से फ्लाइट का टिकट ले लेता है। वो फ्लाइट के अंदर फर्स्ट क्लास सीट पर बैठ जाता है, लेकिन एयर होस्टेस उससे कहता है कि ये टिकट इकोनॉमी क्लास का है। जेसन एयर होस्टेस से कहता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, लेकिन यहाँ उसकी एक भी नहीं चलती और उसे इकोनॉमी क्लास में सफर करना पड़ता है। अब जेसन टेक्सास पहुंचकर एयरपोर्ट के बाहर वेट करने लगता है। तब एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर हंसता है और कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी में एक भी दिन काम नहीं किया होगा। ये कहकर वो उसका बैग गाड़ी में रख देता है और अपना नाम गस बताता है। रास्ते में गस जेसन से उसके दादा रेड के बारे में बातें करता है। पहले जेसन उसे ड्राइवर समझ रहा था, लेकिन फिर गस बताता है कि पिछले आधे घंटे से गाड़ी उसकी प्रॉपर्टी पे चल रही है। तब जेसन को पता चलता है कि गस उसके ग्रैंडफादर का दोस्त है। घर पहुंचने पर गस उससे कहता है कि ब्रेकफास्ट सुबह 5 बजे मिलेगा। जेसन जब उसे गिफ्ट के बारे में पूछता है तो वो हंसते हुए अंदर चला जाता है। अगली सुबह जेसन 5 बजे नहीं उठता तो गस उसे करंट देकर उठाता है। फिर वो उसे अपने साथ खेतों में ले जाता है। यहाँ वो जेसन को लकड़ी के लट्ठे गाड़ने का काम देकर चला जाता है, लेकिन जेसन पूरा दिन कुछ काम नहीं करता। अगले दिन वो दोनों फिर खेत में जाते हैं। आज जेसन कुछ लट्ठे गाड़ता है, लेकिन सारे लट्ठे सीधी लाइन में नहीं लगे थे, इसलिए गस उन्हें अपनी गाड़ी से गिरा देता है। अब शाम को जेसन को फोन में सिग्नल मिल जाते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है। फिर उसे समझ में आता है कि शायद यही वो काम है जिसे करके उसे वो गिफ्ट मिलेगा। वो जोश से भर जाता है। अगली सुबह वो सबसे पहले उठकर ब्रेकफास्ट कर लेता है। इस बार वो पूरी मेहनत से काम में लग जाता है और सारे लट्ठे एक लाइन में लगा देता है। इसी तरह वो 1 महीने तक इसी काम को करता है। अब उसे इस काम में मजा आने लगता है। गस उसे काम करता देखकर खुश होता है और ये काम किसी और को देकर वो जेसन को अपने साथ एयरपोर्ट ले जाता है। वहां पहुंचकर वो जेसन से कहता है कि 1 महीने तक उसने ये काम करके साबित कर दिया कि वो कोई भी काम कर सकता है।
जेसन उससे गिफ्ट का पूछता है तो वो हंसकर वहाँ से चला जाता है। अब जेसन मिस्टर एच के पास जाकर कहता है कि 1 महीने तक उससे मजदूरी करवाई गई। तो मिस्टर हैमिल्टन मुस्कुराते हुए उसे बधाई देते हैं और कहते हैं कि ये मेहनत का गिफ्ट था। वो उससे कहते हैं कि अभी और भी कई गिफ्ट बचे हैं। जेसन इससे चिढ़कर मिस्टर हैमिल्टन से बहस कर लेता है। मिस्टर हैमिल्टन वहाँ से चले जाते हैं। अब जेसन वापस जब अपने घर आता है तो देखता है कि उसका सारा सामान वहाँ से गायब है। इतनी देर में कोई उसकी गाड़ी भी ले जाता है। अब जेसन मिस्टर एच के ऑफिस जाता है जहाँ उसे रेड की अगली रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है। इस वीडियो में रेड उससे कहते हैं कि जेसन ने अभी तक अपनी जिंदगी पार्टी करने और अपने दोस्तों और लड़कियों के ऊपर पैसे उड़ाने में निकाली है। अब देखते हैं कि कौन उसका सच्चा दोस्त है। यानी जेसन का अगला टेस्ट होता है कि इस महीने के लास्ट तक उसे एक सच्चे दोस्त के साथ वापस आना होगा। अब जेसन अपनी गर्लफ्रेंड को एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहाँ की सबसे महंगी शैंपेन खुलवाता है। पेमेंट के लिए वो अपना क्रेडिट कार्ड देता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोलता है कि उसके अपार्टमेंट में कुछ काम चल रहा है और कुछ दिनों तक अपनी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में रुकने के लिए पूछता है। तभी वेटर आकर बताता है कि कार्ड डिक्लाइन हो गया है। जेसन को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि ये काम मिस्टर एच का होगा। वो अपनी गर्लफ्रेंड से एक और झूठ बोलता है कि उसके अकाउंट्स अभी दूसरी बैंक में ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसका क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बिल पे करने को कहता है। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगती है और जेसन को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जैसे तैसे जेसन वहाँ से निकलकर अपने दोस्तों से पैसे के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन उसका कोई भी दोस्त उसकी हेल्प नहीं करता और कोई भी उसे अपने यहाँ रुकने नहीं देता। ये वही दोस्त थे जिनके ऊपर वो खूब पैसे उड़ाता था। जेसन गुस्से में अपने फोन को तोड़ देता है। आखिर में वो अपनी मॉम के घर जाता है। उसकी मॉम उसे बाहर ही रोक देती है और उसे कहती है कि अगर उसने जेसन की मदद की तो उसका घर और बेनिफिट्स उससे वापस ले लिए जाएंगे। वो बिल्कुल भी उसकी हेल्प नहीं करती। जेसन मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक स्विमिंग पूल के किनारे जेसन की आंख तब खुलती है जब क्लीनर उसे भिखारी समझकर वहाँ से भगाती है। अब वो पार्क में आकर एक बेंच पर बैठा होता है। एक पागल जैसा दिखने वाला आदमी उसे अपनी बेंच बताता है। जेसन वहाँ से नहीं हटता। अब वो आदमी बेंच का फैसला सिक्का उछाल कर करने को कहता है, लेकिन दोनों में से किसी के पास सिक्का नहीं था। तभी एक छोटी लड़की उन्हें उछालने के लिए एक सिक्का देती है। इस बच्ची का नाम एमिली होता है। लेकिन जैसे ही जेसन सिक्का उछालता है, वो आदमी उस सिक्के को हवा में पकड़कर वहां से भाग जाता है। जेसन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से बेंच पर आकर बैठ जाता है। एमिली उससे बात करके फ्रेंडशिप करना चाहती है, लेकिन जेसन उसे इग्नोर करके बात नहीं करता। इतनी देर में एमिली की माँ वहाँ आ जाती है। वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तभी जेसन के दिमाग में आइडिया आता है। वो एमिली से दोस्ती करके उसे मिस्टर एच के पास ले जाने का प्लान बनाता है, लेकिन अब एमिली उससे बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब जेसन पूरा महीना सड़कों पर रहकर गुजारता है। इसी बीच कभी कभी वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी चुपके से देखने जाता था, जो उसे धोखा दे रही थी। एक दिन वो पागल आदमी एमिली और उसकी मॉम को परेशान कर रहा था। जेसन उसे बेंच का लालच दिखाकर उसे उनके पास से हटा देता है। एमिली और उसकी मॉम जेसन को अपने साथ बैठाकर सैंडविच खिलाते हैं। एमिली की मॉम का नाम एलेक्सिया है और वो एक सिंगल मदर है। जेसन उन्हें पूरी बात बताता है। अगले दिन एमिली जेसन के साथ मिस्टर एच के ऑफिस जाती है। वो उनसे कहती है कि वो जेसन की बेस्ट फ्रेंड है और वो पूरी जिंदगी जेसन की बेस्ट फ्रेंड रहेगी। आखिर में मिस्टर एच को मानना पड़ता है और जेसन अपने बेस्ट फ्रेंड वाले टेस्ट में पास हो जाता है। बाहर निकलकर एमिली जेसन से अगले दिन पार्क में मिलने को बोलती है, लेकिन जेसन उनसे बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। यह देखकर एमिली और एलेक्सिया को बहुत बुरा फील होता है। अब मिस्टर एच के ऑफिस में जेसन को रेड की अगली वीडियो दिखाई जाती है। रेड कहते हैं कि जेसन के पास हमेशा से ही दौलत थी, इसलिए उसे कभी पैसे की वैल्यू पता नहीं चली। उसने बहुत सारा पैसा अपने अय्याशियों में उड़ाया है। अब मिस्टर एच जेसन को $1500 का चेक देते हैं। वो उसे टेक्सास में किए हुए उसके काम की सैलरी थी। अब अपने अगले टेस्ट में उसे अपने इन पैसों को उसके ऊपर खर्च करना होगा जिसे उन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत हो। अब जेसन उसी पार्क में जाता है। वो उस पागल आदमी को वो पैसे देना चाहता था, लेकिन वो आदमी जेसन को देखकर वहाँ से भाग जाता है और एक पर्स छोड़ जाता है। अब जेसन पर्स चेक करता है तो ये पर्स एलेक्सिया का था। उसमें से उसे $1600 का हॉस्पिटल बिल मिलता है, जो एलेक्सिया ने अभी तक पे नहीं किया था। अब जेसन हॉस्पिटल जाता है और पर्स को एमिली के रूम में रखकर जाने लगता है। तभी उसके सामने एलेक्सिया आ जाती है। जेसन वो पैसे एलेक्सिया को देना चाहता है,
लेकिन एलेक्सिया वो पैसे नहीं लेती क्योंकि उसे लगता है कि जेसन उसकी बेटी को फिर से एक गेम की तरह इस्तेमाल करेगा। ये कहकर वो चली जाती है। जेसन उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को भी पकड़ लेता है जिसे मिस्टर एच ने उसके पीछे लगाया था। जेसन उसे $1500 देकर एमिली का बिल भरने को कहता है। अब जेसन मिस्टर एच के पास जाकर अपने अगले टेस्ट के बारे में पूछता है। वीडियो में उसे अब उसका अगला टेस्ट बताया जाता है जिसमें उसे थैंक्सगिविंग फेस्टिवल में पूरे स्टीवेंसन परिवार के साथ बैठकर ये देखना होगा कि वसीयत के बाद से उनमें कोई बदलाव आया है या नहीं। थैंक्सगिविंग में अभी समय था। जेसन हॉस्पिटल के चर्च में एमिली से मिलता है। यहाँ दोनों बहुत अच्छी बातें करते हैं। एमिली को लगता है कि जेसन और उसकी मॉम एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सुनकर जेसन मुस्कुराता है। अब हॉस्पिटल में एलेक्सिया को पता चलता है कि एमिली को ल्यूकीमिया है और वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये सुनकर एलेक्सिया टूट जाती है। जेसन उसके पास आता है। एलेक्सिया उसके कंधे पर सर रखकर रोती है। बाद में दोनों हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में बैठकर बातें करते हैं। एलेक्सिया उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके हॉस्पिटल का बिल जेसन ने भरा है। जेसन उसे थैंक्सगिविंग के लिए इनवाइट करता है लेकिन एलेक्सिया उसे मना कर देती है क्योंकि इस कंडीशन में उसे एमिली के साथ ही रहना था। जब एमिली को पता चलता है तो वो एलेक्सिया को जेसन के साथ जाने के लिए कहती है क्योंकि वो उन दोनों को एक साथ लाना चाहती थी। जेसन एलेक्सिया के साथ अपने फैमिली के थैंक्सगिविंग फंक्शन में पहुंच जाता है। खाने की टेबल पर सब लोग वसीयत की बात करके एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। जेसन की फैमिली को देखकर एलेक्सिया हैरान थी क्योंकि ये लोग बहुत लालची थे और वो अपने मरे हुए बाप के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। यहाँ पर हर किसी को जेसन के ऊपर शक होता है कि प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा उसे मिला होगा। सब उससे बहस करते हैं लेकिन जेसन एलेक्सिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। एलेक्सिया को लगता है कि जेसन उन सबसे अलग है लेकिन जेसन भी कहता है कि जिंदगी में ऐसा ही सब कुछ है। उसकी ये बातें सुनकर एलेक्सिया को लगता है कि जेसन वो इंसान नहीं है जिसे वो पसंद करने लगी थी। एलेक्सिया उससे कहती है कि वो उसके हॉस्पिटल के बिल वाले $1600 जल्दी ही लौटा देगी। जेसन बस उसे देखता रह जाता है। अब जेसन को अपने अगले टेस्ट के लिए साउथ अमेरिका के एक गांव में जाना था जहां उसे एक लाइब्रेरी में काम करना था। जाने से पहले वो एलेक्सिया से मिलने आता है। तब एमिली उसे कहती है कि वो दोनों क्रिसमस पे उसका इंतजार करेंगे। अब जेसन गांव की लाइब्रेरी में काम करने लगता है। एक दिन एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि वो उस रात वहीं था जब उसके फादर की मौत हुई थी, लेकिन वो जेसन को वहां ले जाने से मना कर देता है जहां उसके फादर का प्लेन क्रैश हुआ था क्योंकि वहां लुटेरों का एक गैंग रहता है। लेकिन जेसन अकेला ही उस जगह को देखने के लिए निकल जाता है। वो आदमी भी उसकी गाड़ी में चढ़ जाता है। अब वहां पहुंचकर जेसन अपने फादर को याद करने लगता है। तभी लुटेरों का वो गैंग वहां आ जाता है और उन्हें पकड़कर एक जगह बंद कर देते हैं। इधर एलेक्सिया भी जेसन के बारे में मिस्टर एच की सेक्रेटरी से पूछती है, लेकिन उन्हें भी जेसन की कोई खबर नहीं थी। अब जेसन को लुटेरों की कैद में रहते हुए कई दिन निकल जाते हैं। वो वहां से निकलने की उम्मीद खो चुका था। एक दिन लुटेरे उनकी आंखों में पट्टी बांधकर बाहर लाते हैं और हवा में गोलियां चलाते हैं। फिर वो लोग मैरी क्रिसमस बोलते हैं। ये सब देखकर जेसन बहुत डर जाता है। वो लोग उन्हें वापस कैद में डाल देते हैं और कहते हैं कि कल उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन जेसन की किस्मत अच्छी थी कि किसी ने आज उसका दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था। वो वहां से निकलकर भागता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि वो उस आदमी को वहीं पर मरने के लिए छोड़ आया है। वो वापस जाकर पहरेदार को बेहोश करता है और उस आदमी को निकालकर अपने साथ ले जाने लगता है। पीछे से लुटेरों और गोलियों की आवाज आ रही थी, लेकिन ये लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं। जेसन जब वापस एयरपोर्ट आता है तो एलेक्सिया उसका इंतजार कर रही थी। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वो प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट ईयर वो क्रिसमस एक साथ मनाएंगे, लेकिन एलेक्सिया कहती है कि अब कोई अगला साल नहीं आएगा। असल में एमिली की बीमारी बढ़ती जा रही थी। अब जेसन हॉस्पिटल में एमिली से मिलने जाता है, जो बहुत उदास और कमजोर लग रही थी। वो जेसन से क्रिसमस पर न आने के लिए नाराज थी। जेसन उसे कहता है कि वो रोज उसे याद करता था। अब एमिली उससे कहती है कि उसे क्रिसमस पर हॉर्स राइडिंग करनी थी और वो कहती है कि मुझे अभी हॉर्स राइडिंग करने जाना है। जेसन मिस्टर एच को फोन करके प्राइवेट जेट के लिए रिक्वेस्ट करता है। मिस्टर एच मना करते हैं, लेकिन उनकी सेक्रेटरी उन्हें बीच में ही रोककर प्राइवेट जेट के लिए हाँ बोल देती है। जेसन एमिली और एलेक्सिया को लेकर टेक्सास जाता है, जहाँ गस ने अपने घर में क्रिसमस लाइटिंग से सजा रखी थी। एमिली यहाँ आकर बहुत खुश थी। एलेक्सिया जेसन को बताती है कि एमिली को हॉर्स राइडिंग पसंद नहीं। ये सब उसने अपनी मॉम के लिए किया था, क्योंकि हॉर्स राइडिंग एलेक्सिया को पसंद थी और ये उसका ड्रीम था।
अगले दिन तीनों गस के साथ हॉर्स राइडिंग करने जाते हैं। वहाँ जेसन और एलेक्सिया घोड़े से उतरकर एक दूसरे को अपना लव कन्फेस करते हैं। गस और एमिली को ये देखकर अच्छा लगता है। अब अगले वीडियो में रेड जेसन से उसका कोई ड्रीम पूछते हैं जिसे वो पूरा करना चाहता हो। शाम को जेसन एमिली को बताता है कि उसे पता नहीं कि उसका ड्रीम क्या है। आज से पहले वो सिर्फ मौज मस्ती करना जानता था। मिस्टर एच के ऑफिस में जेसन कहता है कि उसे नहीं पता उसका ड्रीम क्या है, लेकिन वो दूसरों के ड्रीम पूरे करना चाहता है। मिस्टर एच उससे कहते हैं कि उसके ग्रैंडफादर ने उससे जैसे जवाब की उम्मीद की थी उसने बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया है, इसलिए उसे $100 मिलियन का एक चेक दिया जाता है। इस अमाउंट को वो चाहे जैसे खर्च कर सकता है। अब जेसन का ड्रीम था कि वो एक ऐसा हॉस्पिटल बनाए जिसमें सीरियस बीमारियों का इलाज करा रहे बच्चों के माँ बाप के रुकने के लिए कॉम्प्लेक्स भी होगा। साथ ही उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एक एम्प्लॉयमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए उसे $350 मिलियन के इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। वो इन्वेस्टर्स और मिस्टर एच को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना लेता है। मीटिंग के बीच में ही एलेक्सिया को कॉल आता है। एलेक्सिया तुरंत हॉस्पिटल जाती है। जेसन उसके पीछे जाता है। यहाँ वो एमिली के रूम से एलेक्सिया के रोने की आवाज सुनता है। जेसन समझ जाता है कि एमिली अब इस दुनिया में नहीं रही। वो दोनों कई दिनों तक एमिली को याद करके रोते रहते हैं। अब जेसन एलेक्सिया के साथ अपने हॉस्पिटल की फाउंडेशन रखता है जिसका नाम उसने एमिली के नाम पर रखा था। अब मिस्टर एच जेसन को अपने ऑफिस ले जाकर उसके ग्रैंडफादर का लास्ट मैसेज उसे दिखाते हैं। उसे देखकर जेसन को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर उससे बहुत प्यार करते थे। शायद इसीलिए उन्होंने इन टेस्ट के जरिए जेसन को एक बेहतर इंसान बनाया। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही जेसन इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो अपने ग्रैंडफादर से बहुत प्यार करता है। इसके बाद मिस्टर एच वसीयत पढ़ते हैं जिसके मुताबिक जेसन को उसके ग्रैंडफादर की $2 बिलियन की कंपनी का मालिक बनाया गया था। अब मिस्टर एच रेड को याद करते हैं और रिटायर होने का फैसला करते हैं। आखिरी सीन में जेसन और एलेक्सिया को एक साथ दिखाते हैं। इसी फाइनल सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी